प्रोडक्ट है ना, सबसे पावरफुल, सबसे दमदार प्रोडक्ट है ये करते क्या है, इसका सबसे पहला काम जो है वो है कि एग्रोलैंड एज ए स्प्रेडर काम करते हैं। पानी हम लोग देखते हैं ना, हाँ? पानी लगता है हर जगह पे। पानी जो है वो बूंद बनता है। क्या बनता है? बूंद बनता है ना। क्यों पानी बूंद बनता है? क्योंकि पानी का एक प्रॉपर्टी है, पानी नहीं कोई भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हिंदी में बोला जाता है पृष्ठताप। जो लोग भी साइंस लेके पढ़ रहे होंगे 11th 12th में, वो लोग को ये पढ़ना पड़ता है पृष्ठताप, जिससे क्या होता है पानी बूंद बन जाता है। कोई भी लिक्विड को आप रखो तो वो बूंद बनता है। समझ पा रहे? अब जब पानी बूंद बनता है ना, तो पानी को आप जमीन पे छोड़ रखोगे तो पूरा का पूरा जमीन का नीचे नहीं जाता, कुछ जाता है और कुछ ऊपर रह जाता है। तो बूंद बनता है पृष्ठताप के चलते, सरफेस टेंशन के चलते, वो पूरा नीचे नहीं जाता। समझ में? तो एग्रोलाइजर एक्टिविटी का सबसे पहला और एक बहुत अहम काम है क्या, वो पानी का सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। पानी का सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ देने से क्या होता है, सबसे पहला चीज जो है, कम पानी में भी जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है। अब कम पानी में भी जमीन का नीचे तक पानी चला जाता है। तो हमारा जमीन पे पानी देने के लिए हम लोग पंप लगाते हैं, हाँ? उसमें डीजल का खर्चा होता है कि नहीं होता? हाँ? मगर वो पानी जो रहता है उसमें कुछ पानी नीचे जाता है, कुछ पानी वाष्प होकर ऊपर चला जाता है, कुछ पानी ओवरफ्लो के बाहर चला जाता है। तो अगर एग्रोलाइजर एक्टिव तो थोड़ा सा उसमें हम डाल देंगे, सही ना, तो क्या होगा, कम पानी में भी वो पूरा का पूरा पानी जमीन के नीचे तक जाएगा और उसको खेती के लिए रेडी कर देगा। तो क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है हमारा, कि पानी का खर्चा कम हो रहा है, हाँ? और दूसरा हमारा पंप के लिए जो खर्चा होता है वो भी कम हो रहा है। ऐसा ना, पहला ये। दूसरा, जब हम लोग खाद डालते हैं, सही ना, जमीन पे खाद देते हैं ना। अब खाद क्या होता है, हम डालते हैं तो जरूर है, मगर पूरा का पूरा खाद जमीन पे हर जगह पे सही तरह से फैलता नहीं है, उस जगह पे रह जाता है, सही ना। इसलिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाद हम लोग को डालना पड़ता है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? मगर जब हम उसका साथ एग्रोलाइजर एक्टिव देख लेगा तो कम खाद में भी वो जमीन पे चारों तरफ फैल जाएगा, हाँ? और हर जगह पे जितना खाद चाहिए उसमें काम हो जाएगा। तो जितना खाद हम लोग का आज जमीन के लिए दे रहे हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ पहला चीज करो, जो भी आप खाद दे रहे हो, पेस्टिसाइड दे रहे हो, उसको 20% कम कर देना। कितना परसेंट? 20% कम कर दो। तो 20% का जो खर्चा है बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, हाँ? एक बार में मैं सारा नहीं ले जा सकता, धीरे धीरे कम करना होगा। पहली बार अगर 20% भी कम कर दिया तो हमारा खर्चा कम हो गया। और 20% कम में भी आपका खाद का जितना जरूरत पड़ेगा ना, वो पूरा जरूरत पूरा कर देगा, क्योंकि उस स्प्रेडर का हिसाब से चारों तरफ फैल देगा। क्लियर हो रहा है? यस। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स देते हैं ना, हाँ? पत्तों में कीड़ा मारने के लिए, सही ना, सब्जियों में, हाँ? धानों में। अब जब हम लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो पेस्टिसाइड जाके पत्तों में जाता है, हाँ? और वो पत्ता को ना वो पूरा का पूरा कीड़ा नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत जगह पे पत्ते में लगता है, वहां पर कीड़ा बढ़ जाता है और कुछ कीड़ा पीछे तरफ चले जाते हैं, वो बच जाता है। जब आप उसी पेस्टिसाइड का साथ, हाँ, थोड़ा सा 5 ml लगा दो, हाँ, एग्रोलाइजर एक्टिव, और उसको देके जब आप स्प्रे करोगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा पत्ता को गीला कर देगा। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग जहाँ कैंप करते हैं, एग्रीकल्चर का कैंप, यहाँ पर तो कोई खेती बाड़ी को यूज ही नहीं कर रहा, तो आप लोग एग्रीकल्चर कैंप भी नहीं करते होंगे, सही ना, हाँ? आप लोग स्मार्ट वैली में हमारा जो टीम बाहर चल रहा है, सारे टीम में एग्रीकल्चर के ऊपर कैंप होता है, और मेरा हिसाब से आप लोग का लीडर को कैंप करना आता भी होगा, आता है ना, हाँ? किया भी है। इस टीम में क्यों नहीं? सही है, जिसको चाहिए देखो भाई, मेरा बात बहुत सिंपल है,
करते रहोगे तो जो करोगे वही करोगे। अगर डेली कमाना है ना तो मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उससे चलो, हर एक का डेली कमाना आ जाएगा। आज यहाँ पर ट्रेनिंग आने के लिए आपको खर्चा हुआ, ट्रेनिंग में घुसने के लिए टिकट लगा, उसके लिए खर्चा हुआ, है कि नहीं है? कल उसका पैसा आप कमा सकते हो, हफ्ता भर नहीं लगेगा, एक दिन लगेगा, मगर उसके लिए प्रोडक्ट को लेके काम करना सीखना पड़ेगा। तो वो मेंटालिटी रहेगा, क्या आराम से हो जाएगा। कौन करने नहीं देता, लीडर तुम है भाई। तो परसों कैंप करके आया सर मैं नौबछिया। प्रॉब्लम क्या है तुमको कि यहाँ पर मैं आज रात को कल में जो बैठूंगा ना, सब टीम को अलग अलग, जब हम कैंप करते हैं कैंप में क्या दिखाते हैं जानते हो? कचू पत्ता पानी देते हो तो क्या होता है, देखोगे पानी बूंद बन के रह जाता है या गिर जाता है, सही है? अब उसमें थोड़ा सा एग्रोनाइजर 82 पानी का साथ डाल के आप उसको स्प्रे करो, जब आप देखोगे उस पत्ते में भी पूरा पानी फैल चुका है। हाँ, वो मैजिक जैसा लगेगा, क्योंकि कच्चे पत्ता में पानी नहीं लगता। एग्रोनाइजर 82 दो तो लग जाएगा। यहाँ से आप दिखा सकते हो कि जो दवाई आप दे रहे हो ना, हाँ, नॉर्मली वो पानी का साथ गिर जा रहा है, वो पत्ता में नहीं लग रहा है, मगर जब आप एग्रोनाइजर 82 देके दोगे तो वो दवाई पानी पत्ता में रह जाएगा, तो उसका असर होगा। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, आपको पेस्टिसाइड जितना लगता था ना, उसका 30 से 40% कम पेस्टिसाइड में भी आपका काम हो जाएगा। तो आपका खर्चा कितना बच गया, समझ में आ रहा है बात? हाँ, मैंने क्या बोला, खर्चा कम करना है ना। हाँ, आपका खाद के लिए खर्चा कम हो जाएगा, आपका पेस्टिसाइड के लिए खर्चा कम हो जाएगा, आपका पानी के लिए खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चा कम करना है, सही ना? मगर आपका फसल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जमीन पे जब वो जा रहा है ना, तो पेड़ों को भी पानी को खींचने में आसान हो रहा है। पेड़ जब पानी को खींच रहा है ना, हाँ, वो पानी में भी तो सरफेस टेंशन रहने से उसको खींचने में भी प्रॉब्लम होता था, वो भी आसानी से सारा मिनरल्स वगैरह पेड़ ले सकता है। तो पेड़ का भी जो पुष्टि है वो ज्यादा होता है, वो ग्रोथ बढ़िया करता है। और एग्रोनाइजर 82 यूज किए हुए जगह पे ना आप धान देखोगे तो उसका कलर मोटा हो जाता है, अच्छा बढ़िया प्रेशर होता है। सब्जी में डालते हो तो सब्जी का ग्रोथ होता है। बहुत सारे वीडियोस है, एक दो वीडियोस में 100 से ज्यादा वीडियोस ऐसे हैं जिसमें एक तरफ एग्रोनाइजर दिया हुआ, दूसरी तरफ एग्रोनाइजर नहीं दिया हुआ। वो सब वीडियो आप खुद देखो, पहले तो अपना जमीन पे यूज करा, फिर दूसरों के जमीन पे ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा। अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक लड़की को देखा था, रेमंड बोल के, रेमंड गोड़े, हाँ, अभी बाइक ली है वो लड़की अभी तक 4 स्टेप भी नहीं हुआ। कितना स्टेप? 4 स्टेप भी नहीं हुआ। आराम से अपना 1 लाख कितना हजार का स्कूटी खरीदी, और पूरा का पूरा अपना पैसा से। क्यों? वो जबरदस्त रिटेल करती है, सब एग्रीकल्चर का रिटेल करती है। सिक्किम गई थी, कितना का प्रोडक्ट? 700 माइल्स का। कितना माइल्स? 700 माइल्स। 700 माइल्स का प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक बार में उठा लिया। मुझे डर लग गया, भाई 1 लाख कितना हजार का प्रोडक्ट ले लिया। हाँ, लेके 1200 वाला जो टीवी मिलता था ना, 1200 माइल्स में क्या मिलता था? टीवी। तो टीवी भी जीत गया, सिक्किम ऑफर भी क्वालिफाई कर गया। सिक्किम में जब उनसे मुलाकात हुआ तो पूछे कि भाई जो प्रोडक्ट लिया था वो घर में है कि बेचा है? बोला हाँ दादा पूरा बेच दिए। बोला कौन बेचा? तुम बेचा? बोला नहीं हम थोड़ी बेचेंगे, हम तो बाहर रहते हैं, स्मार्टफोन का काम करते हैं, मेरा मम्मी बेचा है। कौन बेचा है? मम्मी। क्यों उसका मम्मी बेचा? क्योंकि उसका मम्मी खेती बाड़ी करती है, और वो जब अपना घर में खेती बाड़ी किए, उसमें जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज किए, उसका जो फसल हुआ उसको देख के उसका गांव वालों को पूछने लगे भाई तुम्हारा इतना बढ़िया कैसे हुआ, उसको देने लगे। उनका इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि करते करते अभी 2 साल हो गया, अभी उनका पूरा गांव में हर कोई जानते हैं, उसका आसपास का भी 2-4 गांव का लोग जानते हैं कि इनका घर में बढ़िया दवाई मिलता है, और उसका बहुत बड़ा असर होता है। एक बार ये जगह तैयार कर देना है, उसके बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा, घर आके प्रोडक्ट लेके जाता है उसका। समझ में आया? हाँ, करीब 40,000 रुपया 1 महीना 10 दिन में कमाया हुआ है। कितना रुपया? 40,000। 1 महीना 10 दिन में 40,000 रुपया कमा लिया।
हाँ, आप लोग जो स्टेप के लिए इंतजार करते रहते हो कब स्मार्ट होने से कमीशन आएगा, 1 महीना में 40,000 आएगा स्टेप। तो सोचो कि आपका लेवल आने का पहले कार आ जाएगा, बाइक आ जाएगा, स्कूटी आ जाएगी। तो ये जो है ये